बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। आयो प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन, नानक होत नेह। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे गे गुण गाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। वाहिगुरु साहिब जीओ, चाचरी छंद त्वै प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे। हरियं करियं निरनामे आकामे। भुजंग प्रयात छंद, चतर चकर करता। चतर चकर हरता, चतर चक्र दाने। चक्र जाने, चतर चक्रवर्ती। चत्र चक्र, चत्र चक्र पाले। चत्र चक्र काले। चत्र चक्र पासे। चत्र चक्र वासे। चत्र चक्र माने। चत्र चक्र दाने। चत्र चक्र पासे। चत्र चक्र वासे। चत्र चक्र माने। चत्र चक्र दाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डियां भागां दे मालक हाँ, जो धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दे पावन पवित्र गुर इतिहासिक गुरुद्वारा श्री फलाई साहिब विखे हाज़रियां भर करके मनुखा जीवन दियां घड़ियां ते सवासां नूं सफला बना रहे हाँ। सतगुरु महाराज जी गुरबाणी दे अंदर साडे कल जुगी जीवां दे भले हित एक ज्ञान जिस प्रकार अमृत वेले नितनेम दियां 5 बाणियां दे विचों पहली बाणी श्री जपजी साहिब जो कि धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी की उचारण की हुई है, ऐसे प्रकार श्री जाप साहिब ब्रह्म का ज्ञान बख्शदी है ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं अनेक नावां दे नाल संबोधित करके ते उस एक अकाल पुरख परम पिता वाहिगुरु जी दे ताई नमस्कार है। ते ब्रह्म का ज्ञान बख्शिश किया होया है। सो सतगुरु पातशाह जी की रहमत बख्शिश दे नाल लड़ीवार कथा विचार चल रही है। सो अज 4 छंद ते भुजंग प्रयात छंद, ये दोवां छंद की विचार सतगुरु जी की कृपा दे नाल करनी है।
जिसदा के पाठ आप जी ने सरवण कीता है। सो दशमेश पिता जी अपने गुरसिखां दे ताई महान बख्शिश करते हुए बचन करते ने, चाचरी छंद दे राही अकाल पुरख जी दे स्वरूप की बख्शिश करते ने, अपने खालसे नूं गुरसिखां नूं ज्ञान बख्शदे ने ते बचन करते ने। चाचरी छंद त्वै प्रसाद, हे वाहिगुरु जी तुहाडी उस्तत दे विच तुहाडी वडियाई दे अंदर मैं चाचरी छंद भाव बिजली दी चाल चलण वाला छंद, बहुत ही तेज गति दे नाल चलण वाला जिहड़ा छंद है उस नूं चाचरी कहा है। त्वै प्रसाद, हे वाहिगुरु जी तेरी कृपा दे नाल उचारदा हां। वार वार सतगुरु जी ने यह शब्द का उचारण किया है ते उंज भी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच भी प्रसाद शब्द जिहड़ा है बार बार आउंदा है, निम्रता का प्रतीक है। सतगुरु जी ने आप अपने जीवन के अंदर उपदेश नूं जीविया है ते फिर साडे ताईं बख्शिश कीती है कि अध्यात्मिकता नूं कमाउण वास्ते हिरदे विच निम्रता की भावना होनी अत्यंत लाजमी है। तां करके सतगुरु पातशाह जी बार बार कि हे वाहिगुरु मैं तेरी कृपा दे नाल मन दे विच हउमे हंकार की कोई जगह ही नहीं, क्योंकि हंकार वाले परमेश्वर नूं कदे भाउंदे नहीं, कदे उहदे दर ते प्रवान नहीं चढ़ते। इस करके सतगुरु जी ने बार बार प्रसाद शब्द का उचारण किया है ते साडे ताईं भी बार बार उपदेश दृढ़ करवाया है कि ऐ गुरसिखा तू बाणी भी पढ़, तू रहत मर्यादा दा धारनी भी हो, गुरु घर दे विच सेवा भी वध तो वध करना कर, वध तो वध जीवन दे विच, पर नाल ही जरूरी है कि तेरे हिरदे दे विच निम्रता वसी होवे, हंकार ना होवे, शुभ गुणां दी भरपूरता होवे जीवन दे विच, पर नाल नाल निम्रता दी खुशबू भी आउंदी होवे। तां सतगुरु जी बचन करते ने कि गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे, हे वाहिगुरु जी गोबिंदे, गो भाव की धरती पृथ्वी, पृथ्वी की रखिया करन वाले हो, बिंदे भाव रखिया करन वाले हो, बिंदे भाव की पैदा करन वाले हो, बिंदे रचनहार हो, पालक हो सृष्टि दे। एक पृथ्वी ही नहीं बेअंत पृथ्वियां पैदा करके उन्हां दी रचना करके उन्हां दे पालनहारे हो ते रखिया करन वाले भी आप हो। गोबिंदे, गो भाव की इंद्रियां, बिंदे भाव के रक्षक प्रकाशक, इंद्रियां नूं प्रकाश देण वाले हो। साडे शरीर दे विच 5 इंद्रे ने ते 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे, 10 इंद्रे ने। अखां ज्ञान इंद्रियां दे विच हन, कन है, नक है, जीभ है, ये ज्ञान इंद्रे ने। कर्म इंद्रे 2 हाथ ने, 2 पैर ने, एक साडी जिहवा जो बोलण दा कारज करदी है, कर्म दे विच आउंदी है, कर्म इंद्रा है। रसना एक प्रकार दे नाल ज्ञान इंद्रा भी है, क्योंकि नेक प्रकार दे स्वाद चखदी है, ज्ञान करवाउंदी है। शरीर दे 5 ज्ञान गुरु जी ये सारियां इंद्रियां तुहाडी कृपा दे नाल ही चलाएमान हुंदियां ने। जे तुहाडी अंदर जोत ना होवे, तुहाडा अंदर प्रकाश ना होवे ते अपने आप कुछ नहीं कर सकदियां, हाथ हिल नहीं सकदे, पैर चल नहीं सकदे, रसना साडी बोल नहीं सकदी, ऐसे प्रकार अखां वेख नहीं सकदियां, नक चंगी माड़ी खुशबू की पहचान नहीं कर सकदा। ये सारियां बख्शिशां तुहाडियां ही हन। हे वाहिगुरु जी गोबिंदे, तुसी इंद्रियां दे भी प्रकाशक हो, इन्हां दे अंदर भी सत्ता भरन वाले हो। मुकंदे, मुक्ति दाते हो, केवल ते केवल एक आप जी ही ऐसी सत्ता दे मालक हो जिन्हां दी सेवा करके, जिन्हां दी बंदगी करके जीव नूं मुक्ति दा दान मिल जांदा है। होर
बड़ियां ताकतां ने, देवी देवते ने, पीर पैगंबर हन। समय समय दे आए ते अपनी उन्हां ने पूजा प्रतिष्ठा भी बहुत करवाई। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वो सारे तुहाडे तो ही ताकतां लैके आगाह पदवियां नूं प्राप्त होए, पर जिहड़ी सत्ता तुहाडी है उहदी कोई रीस नहीं कर सकदा, उहदी कोई बराबरी नहीं कर सकदा। तुहाडी न्याई मनुख नूं विकारां तो, माया तो ते अनेक प्रकार दे दुनियावी जंजालां तो मुक्ति दा दान नहीं दे सकदा। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, संगत बैठी हुई है, सिंह सजे हुए ने। एक कलंदर आ गया है जिसने अपने हाथ दे विच कुछ बांदर फड़े हुए ने ते करिश है। कहन लगा पातशाह मैं रोजी रोटी कमाउण वास्ते इन्हां दे तमाशे करके दिखाउंदा हाँ ताकि मैनू माया मिलदी है, लोकां दा मन परचावा हुंदा है ते मेरा रोज़गार तुरदा है। ते आप जी दी जेकर आग्या होवे तां मैं आप जी नूं भी ये नाच करके दिखावां। सतगुरु जी ने वचन किया कि दिखाओ। सतगुरु पातशाह जी किसी प्रकार का रंग तमाशा नहीं देखते ते ना ही अपने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ देखण दिंदे सन। पूर्ण रूप दे विच इस गल तो परहेज किया होया सी, पर अज सतगुरु जी ने कोई कौतक वरताउणा सी, कोई उपदेश करना सी ते किसी दी जो खुंद चुका सी गुरु महाराज जी के घर दे विच आ करके वो वापस आया सी ते उन्होंने मुक्त जेड़ा है खाया होया सी बांदर दे नाल तमाशे करदा है, सारे सिंह हसदे ने। पातशाह जी भी कीर्तिया है जो सतगुरु जी नूं चौर कर रहा है ते वो भी बड़ा खिड़खड़ा के हसदा है। लगे भाई कीर्तिया तेनू पता है कि ये रिछ कौन है? कहने लगा कोई ज्ञान नहीं, मैनू तो कुछ नहीं पता, आप दी जानी जान हो। पातशाह कहन लगे कि होर भावें जेड़े सिंह बैठे हुए ने जां होर लोग जेड़े बैठे हुए ने तमाशा वेखण वास्ते वो तां भावें हसन, पर तू ना हस, तेरे हसन दे नाल इस रिछ दा अपमान हुंदा है। भाई कीर्तिया जी हैरान पुछन लगे पातशाह ये किवें दी गल हुई? दा अपमान है कोई हसी जावे, ये किस प्रकार दे बच्चे? पातशाह कहन लगे भाई कीर्तिया पिछले सोभा राम ते हुण उस नूं मनुखा शरीर छड्डण तो ते ओ रिछ करदा फिरदा है थां थां दे उत्ते। भाई कीर्तिया ने उस वेले चौर करना छड़ दिता, चरना दे विच आके बैठ गया। पातशाह मेरे पिता जी वो ते सेवा करते रहे ने, जेकर सेवा करके रिछां कारण भी खुद ये आप है, वो किवें? सतगुरु जी ने बचन किया गुरु नानक दे घर दे विच सेवा कर दीवान की समाप्ति तो बाद कड़ाह प्रसादी देग वरता रहा है संगत नूं। एक भाई धन्ना गुरु नानक दे घर दा बहुत ही प्यार वाला गुरसिख जो घर दे विच बड़ी गरीबी होने के बावजूद 10 नौवां दी कृत कमाई करदा है, 10वां हिस्सा गुरु प्रथाए कटदा, 9 हिस्सियां दे विच ही गुजारा करदा है। बड़ा ही भोला भाला, बड़ा उच्चे सुच्चे आचरण वाला, जेड़ा कदे कदे झूठ नहीं सी बोलदा, कदे किसी दा कौड़ा बचन करके हिरदा नहीं सी दिखाउंदा। इंज कह लईए कि भगत धन्ने वाली ही उहदी अवस्था बनी हुई सी। ते ओ उस दिन अपने गड्डे दे उत्ते कुछ समान नूं लद करके जा रहा सी ते मन दे विच विचार आया गुरु नानक दा दरबार सजिया होया है ते मैं दर्शन करता जावां ते प्रसाद लेंदा जावां।
ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਰਾਮ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਗਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਾਂ ਹਾਂ ਬੂਝੜ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਣਗਵਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਸੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰਿਛ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਔਗਣ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਔਗਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤੀਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਜੋ ਅੱਖ ਹੈ,
85% ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 15% ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ है गुरु दे दर्शन करने ने, गुरु की बाणी दे दर्शन करने ने, गुरु की संगत दे दर्शन करने, इन्हां नेत्रां दे नाल दे दर्शन करांगे, संगत दे दर्शन करांगे, महापुरखां दे दर्शन दिदारे करांगे। सत संगत दे असर दे नाल प्रभाव दे नाल कण कण दे विचों अकाल पुरख वसिया होया नजरी पवेगा। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਵਰਜਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਰਸਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਾਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਛ ਕੋਈ ਆਮ ਰਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੋ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਛ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿव्य ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਐਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਝ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਧਰਮ ਆਵੇ ਵਿਣ मुक्त न पाए फिर सुनाए कहे नानक विचार देखो ते मैंने मुक्त कर दिता है। सारी संगत सारे से सतगुरां दा जय जयकार करन लग पे, सतगुरु जी दी वडियाई जस गाउण लग पे। तां करके सतगुरु पातशाह जी बचन करदे ने कि मुकंदे हे वाहिगुरु अकाल पुरख जी तुहाडे माया तो छुटकारा दवा दिंदा है। 84 लाख जून दे खुल दिला जी श्रेष्ठ रूप किसी प्रकार दा संकोच नहीं करता। जेकर किसी दियां पाठ सरवण गोपाला जी वर्गे वो ऐसा घोड़ा दी असवारी वास्ते आया। पातशाह जी आप जी इतनी रहमत करदे हो, इस बाणी दी बदौलत कुल्ला उधार कर देंदे हो, 84 लाख जून दे गेड़े कट देंदे हो, मनुखा जीवन दी गरीब पड़दे कज लेंदे हो। इस प्रकार दे तुसी खुल दिले स्वरूप हो, अपारे पार तो रहत हो तुहाडा। इधर किनारा नहीं जापिया जा सकता कि हे वाहिगुरू कित्थों शुरू हुंदी के समाप्ति हुंदी है, जानिया नहीं जा सकता। अगे बचन करते ने हरियं करियं निरनामे अकाम हरियं। हे वाहिगुरु जी सारियां नू हरे भरे करने वाले हो, हरियं भाव की नाश कर देने वाले हो, आनंद विच रखते हो। दुनिया वसदी है तो मिंट पड़ा दा समा लगता है, हरन भरन जाका ना जाने होर ऐसी सत्ता दे मालक हो। करियं नू पैदा करने वाले हो, तुहाडे
कोई नहीं रखदा जो सृष्टि नूं उत्पन्न करके ते नाश कर सके। निरनामे तुहाडा विशेष करके कोई नाम नहीं, नावां तो रहत स्वरूप दे मालक हो। अकामे काम वकारा काम नावां तो रहत हो ते अपने शरण विच आए हुए गुरसिखां दियां सिख संगतां दियां कामनावां जंग सप प्रयात भाव की चाल चलण वाला छंद सतगुरु जी अकाल पुरख की वडियाई दे विच वचन करते ने। चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता। हे वाहिगुरु जी तुसी ऐसे हो जो चहूँ चक्कां दे ही करन हारे हो। करन कारण प्रभ एक दूसर नाही कोय, नानक तिस बलथल महियल सोए। हे वाहिगुरु जी चार दिशावां ने उत्तर दक्षिण पूर्व ते पच्छम, इन्हां नूं रचन हारे इन्हां नूं बनाउण वाले इन्हां दे मालक भी तुसी आप हो। चत्र चक्र हरता चहूँ चक्कां दे नाश करन वाले। ये नहीं कि बनाउण वाला कोई होवे ते ढाउण वाला कोई है नहीं, ये सारी ताकत दे मालक तुसी आप हो। ऐसे प्रकार चत्र चक्र हरता भाव चार युग ने, युग त्रेता द्वापर ते कल युग। इन्हां युगां दे रचयिता तुसी हो, इन्हां युगां नूं नाश करन वाले भी तुसी आप हो। अगे वचन करते ने चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने। हे वाहिगुरु जी चहूँ चक्कां दे जीवां नूं दान देण वाले हो, दाता बख्शण वाले हो। सारे जीव तुहाडा दिता होया ही खाना करते ने, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। दिन दे टोट न आवई अगणत भरे भंडार। उस अकाल पुरख नूं जीवां नूं दातां दिंदियां होइयां कोई किसी प्रकार दी टोटा नहीं आउंदी। ते हे वाहिगुरु जी सारे देण वाले हो। चत्र चक्र जाने। ते हे वाहिगुरु जी चार युगां दे विच सतयुग दे विच अंसा अवतार सी, त्रेते दे विच रामा अवतार सी, द्वापर दे विच कृष्ण अवतार ते कल युग दे विच कलकी अवतार जो कि हाले होना है। उन्हां सारियां नूं जानण वाले उन्हां सारियां नूं ताकतां बख्श भी तुसी आप हो। उन्हां दी तुहाडे तो ही आउणा होया है, तुहाडे विच ही उन्हां दी समाई है, वखरी कोई होंद नहीं। अगे सतगुरु जी भजन उचारते ने चत्र चक्र वरती चत्र चक्र भरती। हे वाहिगुरु जी चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र भाव सारियां जीवां दे विच कोई उच्चा है कोई नीवा, कोई गुणा पक्षों वड्डा है कोई अवगुणा करके छोटा है। किसी दे कर्म चंगे ने किसी दी परालब्ध चंगी है, घर दे विच अमीरी है दौलत है ऐशो इशरत है। किसी दी परालब्ध माड़ी है तो उहदे घर दे विच गरीबी है कंगाली है दुख ने मुसीबतां ने। पर हे वाहिगुरु जी सारे जीवां दे विच वरतण वाले तुसीं आप ही हो। कोई भी जीव तुहाडे तो बाहरा नहीं, सब कोई तुहाडे हुक्म दे अंदर है ते हर एक दे अंदर आप जी वरत रहे हो। चत्र चक्र भरती। ते हे वाहिगुरु जी चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी ते सन्यासी इन्हां नूं भरन वाले भी तुसीं आप ही हो, इन्हां नूं चलाउण वाले भी तुसीं आप ही हो। ये सारियां दी पैदाइश तुहाडे तो ही हुंदी है। चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले। ते हे चक्कां दे जीवां नूं पालण वाले हो, सब दी पालना करन वाले हो। ते चत्र चक्र काले। हे वाहिगुरु जी चौहां चक्कां दे जीवां दा काल करन वाले भी तुसीं आप ही हो।
चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे। हे वाहिगुरु जी, चार प्रकार दे शुभ गुणां दे विच भी आप जी ही वसे होए। मनन निध्यासन तत त्वंग दा सोधन, भाव कि जो गुरु शब्द दा सरवण करते ने, फिर गुरु शब्द जो उपदेश करता है उन्होंने मनते ने ते बार बार गुरु अभ्यास करते ने ते अपनी आत्मा नू अंदरों खोजना करते ने। हे वाहिगुरु जी, शुभ गुणा की कमाई करने वाले गुरसिखां दे अंदर भी आप जी ही वस रहे हो, आप जी ही वरत रहे हो। उन इन्हां गुणां की कमाई करने वाले भी तुसीं आप ही हो। चतर चक्कर वासे ते ऐसे प्रकार विवेक ज्ञान खट संपत्ति प्राप्त करने वाले, मुक्तियां दी दात नू मानण वाले, परम आनंद नू मानण वाले, उन्हां गुरसिखां दे अंदर भी, उन्हां भगतां दे अंदर भी, भावें चहूं चक्कां दे ही होण, किसी भी खेत्र दे विच वसदे होवण, किसी देश दे विच उन्हां दा वासा होवे, सारियां दे अंदर तुहाडी ही जोत पसर रही है। चत्र चक्कर मानिया चत्र चक्कर दाने। वाहिगुरु जी, चक्कां दे जीवां दे मान योग हो, सारे जीव मनदे, सारियां नू दान देण वाले, बख्शिशां करन वाले भी आप जी ही हो। सो गुरु प्यारी साध संगत दे पावन गुरु शब्द दी विचार, दो छंद चाचरी छंद ते भुजंग प्रयात छंद, जिस चार आप जी ने सरवण की है तो सतगुरु पातशाह जी ने आप रहमत बख्शिश करके करवाई है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी श्री जाप साहिब जी दे बाणी दे राही सानू सारियां गुरसिखां नू साडे कल जुगी जीवां दे भले हित पावन बाणी दा उपदेश हो जावे। सतगुरु पातशाह जी सानू बाणी दे राही रोशनी दे रहे हैं। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर ना कोए। सतगुरु जी निरंकार स्वरूप जो बाणी है, निरंकार दा ज्ञान बख्शदी है ते अंदर वस रहे एक ब्रह्म दी जोत दा पहचान करवाउंदी है, उहदे तक साडी पहुँच करवाउण वाली है। लोड़ है सतगुरु जी दी बाणी नू शरधा ते भावना रख करके पढ़िए, अपनी जिंदगी दे विच विचारिए, सत संगत करिए, सब तो वध के जरूरी है, क्योंकि सत संगत दे विच आ करके ही बाणी दा ज्ञान हुंदा है। सतगुरु जी सानू कह की रहे ने, ये तदों ही पता चलता है जिस वेले असी सतगुरु जी दी शरण विच बैठ करके ते कथा विचार सरवण करते हैं, अर्थां दा वख्यान सुनते हैं, तदों ही सानू शब्दां दा अर्थ पता लगते ने कि सतगुरु जी की सानू हुक्म कर रहे ने। जे मैं अपने जीवन नू सवारना है तो मैं की करना है, सतगुरु जी दा की हुक्म है, किहड़े कर्म करन योग ने, किहड़े कर्म नहीं, मैं किन्ना कर्मा करके सतगुरु जी की खुशी ले करके सतगुरां दी नाराजगी है। ये सारा ज्ञान सतसंगत विच आ करके ही हुंदा है। सतगुरु पातशाह जी रहमत करन, असी बाणी पढ़िए विचारिए ते हिरदिਆਂ दे अंदर वसा लेना करिए, क्योंकि अज साडे विच बहुतांत विच सारियां नू नहीं कहांगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साडे गुरसिख परिवार जिन्हां दे ते सतगुरां दी बहुत भारी बख्शिश है ते रहत मर्यादा दे नाल सतगुरु जी दियां खुशियां लेंदे ने, प्रातन गुरसिखां दी न्याई। पर हौली हौली साडे विच एक कुरीतियां वो एक प्रकार दे नाल कर्म कांड ते ब्राह्मणवाद साडे विच मुड़ दसदा जा रहा है कि जिस पखंडां दे विचों कर्म कांडां दे विचों सतगुरु जी ने 10 जामे धारण करके सानू बाहर कढ़िया सी, असी अज फिर मुड़ उसे दलदल दे विच दसदे जा रहे हैं ते सानू इस गल दा ज्ञान कोई नहीं। उहदा कारण ये है कि ना तो असी अपने इतिहास नू पढ़ते हैं, ना असी बाणी नू विचारते हैं। बाणी पढ़ते बहुत हाँ,
बहुत प्यार वाली संगत है, बहुत बाणी का अभ्यास करने वाली है, सहज पाठ करते ने। श्री सुखमनी साहब के बेअंत बेअंत जाप करने वालियां सिख संगतां ने। बहुत ही वड्डी ये बख्शिश हुंदी है कि सतगुरु जी की बाणी का वध तो वध के अभ्यास किया जाए। ये भी उही कर सकते हैं जिन्हां तो सतगुरु जी आप कृपा करके करवाते ने। पर उहदे नाल जरूरी है कि जो बाणी सानू कह रही है उन्होंने भी असी मनना करिए, क्योंकि जिहड़ा कल दिन आ रहा है रखड़ी का, ये साडे सिख परिवारां दे विच ये गल घर कर चुकी है। त्यौहार है ते ये भैन ते भरा दे प्यार का प्रतीक है, ते असीं इस नूं अपने धर्म नाल जोड़न वास्ते जेकर असीं किसी नूं ये गल कहीए भी ये सिख धर्म नाल संबंधित नहीं, किते भी इहदा इतिहास नहीं जे जुड़दा, ना रहत मर्यादा दे विच ही वेरवा आ, ना साडी बाणी दे विच, तां ओह अगों सवाल करदे ने। देखो जी, गुरु नानक साहब जी दे बेबे नानकी जी ने रखड़ी बन्नी सी, इस करके असीं बन्नांगे। असल दे विच प्यारी साध संगत जिहड़ी ओह फोटो बनाई गई, जिहड़ी ओह तस्वीर बनाई गई है गुरु नानक साहब जी दी, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੋਕਲਪਨਾ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਬਿਰਥ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਭੈਣ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭਰਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਿੰਘ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਏ। जेकर बाणी गुरसिख पढ़ता है, सिंह पढ़ता है, तो बीबी भी पढ़ सकती है। जेकर जंग के मैदान में साढ़े सिंह जाके कुदे ने, जंग के मैदान दे विच नितरे ने जुल्म के खिलाफ, तो बीबियां भी किते घट नहीं रहियां। बहुत सारियां ऐसियां महान शख्सियतां, बीबी दीप कौर जी वर्गियां, बीबी दलेर कौर जी वर्गियां, बीबी शरण कौर वर्गियां, बेअंत ऐसियां सिंघणियां जिन्हां ने पूरने पा के विखाए तो सतगुरु जी दियां असीम खुशियां लियां। बीबी भाग कौर जी वर्गियां ने जिहड़े समय दे नाल मुश्किलां तो हार चुके सी। भाई दया सिंह दी अगवाही दे विच ओ 40 सिंह बेदावा लिख के दे गए सी। उन्हां नूं भी बीबी भाग कौर जी ने प्रेर के ते वापस ऐसी उन्हां दे अंदर ताकत भरी सी अपने बोलां दे राहीं कि मुड़ उन्होंने जंग दे विच लड़न वास्ते तैयार कर लिया सी। इहो जिहियां बीबियां सतगुरु पातशाह जी ने इहो जिहियां बच्चियां कौर का खिताब दे के बनाईयां सी, ना कि यह कहा सी कि तुसीं अपने भरावां दे गुट्टां दे उत्ते धागे बन्निओ ते उन्हां दे कोलों इहो जे वर लिओ जां उन्हां दे कोलों इहो जे बचन लिओ। सतगुरु जी ने सानू अपनी इज्जत दे रखवाले अज असी उस मर्यादा नूं धारण ना करिए, ये गलती साडी अपनी है, ये कमी साडी अपनी है, सतगुरु जी दी नहीं। पातशाह जी ने सानू सर्वपक्षी आज़ाद किया है, बराबरता दे हक दिते हुए ने, ते उन्हां नूं हक्कां नूं असी ना माणीए ते ओह च गलती साडी अपनी है। सतगुरु जी ऐसे भी बेबे नानकी जी जिन्हां दा असीं जिक्र कर देने आ, बेबे नानकी जी ने इतिहास पढ़िए तो पता चलता है कि गुरु नानक साहिब जी नूं
कदे भी उन्होंने वीर करके नहीं सी मन्निया। हमेशा बेबे नानकी जी ने गुरु नानक साहिब जी नूं अपने रब के रूप दे विच सत्कार दिता सी। जे उन्हां नूं याद करदे सी ते वीर के रूप दे विच नहीं, गुरु नानक मेरा वीर है। वो कहते सी गुरु नानक मेरे वास्ते खुदा का रूप है, वाहिगुरू का रूप है, अकाल पुरख का रूप है, ते मेरी शरधा उन्हां वास्ते इन्नी वड्डी है। ते गुरु नानक साहिब जी बेबे नानके जी का इन्ना सत्कार करते सी कि बेबे नानकी जी नूं जद वो मिलिया करते सी ते दे पैरां दे उत्ते चरणां दे उत्ते प्यार लैण वास्ते, आशीर्वाद लैण वास्ते भैण है मेरे प्रति विश्वास रखती है, श्रद्धा रखती है। बेबे नानकी जी भी अगों पकड़ लिया करते सी कि तुसी मेरे वास्ते रब दा रूप हो ते तुसी इस प्रकार दे नाल मैनू नीवा कर देंदे हो। तुसी मेरे वास्ते मुर्शद रूप हो, भरा रूप नहीं। इस प्रकार दा उन्हां दा आपस दे विच रिश्ता सी। पर अज असी उन्हां दे नाल जोड़ी जा रहे हैं अज्ञानता वस। जिस गुरु नानक पातशाह जी ने भाई हरदयाल पंडित हरदयाल का हाथ फड़ लिया सी जनेऊ पहनाउण लगिया कि हे पंडित जी तुसी जेड़ा ये मैनू जनेऊ पहनाउण लगे हो, पहला मैनू इस गल का जवाब दिओ कि ये धागा जेड़ा है ये लोक परलोक दे विच मेरी रखिया करेगा, कि ये लोक परलोक दे विच मेरे नाल जावेगा, कि मेरे नाल साथ देवेगा, जिस वेले कर्मां दा नबेड़ा होवेगा तो कि मेरे नाल खड़ेगा। उस वेले पंडित लाजवाब हो गया। पातशाह जी कहन लगे दया कपाह लोक सूत जत गंढी सत वट एहो जनेऊ जीयगा हईता पांडे गत। हे पंडिता जे तेरे कोल शुभ गुणा दा जनेऊ हैगा ए तां तू मेरे गल विच पा सकदा है, नहीं तां फिर जेड़ा जनेऊ तू मैनू दिखा रहा है ये ते इत्थे टुट जांदा ए, सड़ जांदा ए, भज जांदा ए, बदलना पैंदा है ते इहो जिहा जनेऊ मैं नहीं पाउणा चाहुंदा। मैं ते ओ शुभ गुणा का जनेऊ धारण करना है जो लोक परलोक दे विच सहायक है। ना यह टुटै, ना ये टुटदा है, ना इहो जलै ना जाए, ना ये सड़दा है, दे नाल जीव आत्मा का साथ ही छड्डण वाला है। मैं इहो जे शुभ गुणा का जनेऊ धारण करांगा ते सतगुरु सच्चे पातशाह जेड़े इस प्रकार दे नाल कर्म कांड का खंडन करते ने, आत्मा दे वास्ते शुभ गुणा का जनेऊ पाउण दी गल करते ने, तो ऐसे साडे सतगुरु जी की बेमनियादा बेआधारा धागा बन्नणगे ते सानू पहनण वास्ते आखणगे। ये विचार करन दी लोड़ है। एवें अज्ञानता वस एक दूजे दे मगर लग करके सवाल बेतुके ना करिए। जेकर इतिहास पढ़ांगे, वाचांगे, बाणी नूं गहराई नाल पढ़ांगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कई ये भी कह देंदे ने कि वेखो जी धागा जे असी बन्नदे भी हाँ तो ये किहड़ी करैत है, ये किहड़ा पाप हो गया। नहीं भाई, दशमेश पातशाह जी ने इन्हां गल्लां तो ही सानू सचेत कीता सी। पहले शिकाया है खालसा पंथ सजाया दे बचन कीता सी कि जब लग खालसा रहे न्यारा। न्यारापन की है जो सानू सतगुरु जी ने मर्यादा बख्श दी, उस तो बाहर नहीं जाना। जेड़े कम्मां तो वरद दिता है उन्हां नू नहीं करना, जेड़े काम दसे ने भी ये तू करना है उन्हां नू करके ही रहना है। संसार दे विच ये नहीं कि किसी ने कर्म कांड कर लिया तो उहदे मगर भेड़ चाल बना ली, अपना न्यारापन बना के रखना। जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब एह गह विप्रन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। जिस वेले ये अपने खालसपन दीआं रीतियां नूं छड्ड के, सतगुरां दे भरोसे नूं छड्ड के, शरधा नूं छड्ड के मनुखां दी टेक लैनी शुरू कर देवणगे, पूजा पत्थरां दी करनी शुरू कर देणगे, धागिआं उत्ते विश्वास रखणगे, उस वेले मैनूं नहीं पता कि ये कौन तुरे फिरदे ने। असी ते अज साडी मानसिकता इत्थों तक डिग चुकी है ना
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਧਾਗੇ ਤਾਂ ਬੰਨਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਏ, ਚਿੱਤਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸੇ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਿਹਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਨਾਰੀ ਜਦੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਧੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਵੀਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ
सतगुरु जी ने सानू बख्शिया ये नहीं कि अपनी एक भैन दे कोलों जो एक माँ दे उदर दे विचों जम्मी है ਉਹਦੇ प्रति दे गुर फर्ज निभाई ईमानदारी दे नाल, क्योंकि तेरी वो भैन है। ਉਹਦੇ प्रति दे ईमानदारी दे नाल अपना फर्ज निभावी, पर दूजी दे प्रति तू काम वासना पाली जावी। ये तो किते नहीं सतगुरु जी ने सानू उपदेश किया। सतगुरु जी ने तो ऐसा उपदेश किया एक गुरसिख नूं कि निज नारी संग नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी सुपने भूल होना जइयो। सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी के अंदर सानू समझाया है, गुरसिखा एक अपनी इस्त्री नूं छड्ड करके जिहदे नाल तेरा धर्म जुड़िया होया है, होर सारियां तेरे वास्ते मावां धीआं भैणां स्वरूप ने, उन्हां दे प्रति कदे भी अपने हिरदे विच काम वासना ना आउण देवीं। इस प्रकार का जीवन सतगुरु पातशाह जी ने गुरसिखां नूं बख्शिया होया है। कुड़ियां नूं बराबर दे हक दे करके उन्हां दा भी आचरण उच्चा सुच्चा चुक करके शस्त्रधारी बना करके आज़ाद दिल होने का मान सहित कौर ते सिंह का खिताब दे करके सरदारियां बख्शियां होईयां ने, किसी प्रकार दे नाल एक दूजे दे गुलाम नहीं बनाया होया। इस करके सतगुरु पातशाह जी साडे उत्ते रहमत करन। कल दे दिन जिन्ने भी असी अपने आप नूं सिख मनते हाँ, असी गुरु नानक दे सिख हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिख हाँ, इकल्ले मत्था टेकण तक ही सीमित ना रहिए। अपने घरां दे विच कल बाणी पढ़िए, जिन्ना हो सकता है वध तो वध अभ्यास करिए, खंडे बाटे दा अमृत छक के तैयार पर तैयार होइए ते रहत मर्यादा दे धारनी बणीए। जेकर कोई अज्ञानता वस इहो जिहा कर्म करदा आ, धागे ते विश्वास रखदा, उन्होंने सुचेत करिए भाई सानू सतगुरु जी इहो जी कोई भी आग्या करके नहीं गए, ते एवें आ कर्म कांड करके अपनी मत का उजाला ना कढ़िए। सतगुरु पातशाह जियां दी खुशियां तदों साडे ते होणगियां जे न्यारेपन दे विच आ जावांगे। सो सतगुरु जी रहमत ते बख्शिश करन कि असी बाणी दे लड़ लग के अपना जीवन सवार सकीए। सो इतनियां ही बेनतियां करते हुए खिमा दे जाचक हाँ, गुरबाणी की कथा विचार करदियां होया, गुरु शब्द की विचार करदियां, गुर इतिहास दियां विचारां करदियां होया, एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां हन। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत बख्शण योग है, सो बख्श लैना जी भुल्लन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार। सो अंत विच आओ पावन गुरु शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां का पाठ सरवण करिए ते फतेह बुलावना करिए जी। चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र वासे, चत्र। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।